रेखा कड़ाकोटी। आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार, जहां पर जीवन को शुभ और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की आराधना और उनकी उपासना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूजा उपासना से जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसीलिए आज हम आपको संध्या पूजन के महत्व के बारे में बताएंगे और जानेंगे संध्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। संध्या की भक्ति में है चमत्कारी शक्ति। संध्या पूजन से पूरी होगी हर मनोकामना। घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दूर होगा जीवन का अंधकार। संध्या पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति और संपन्नता का आगमन होता है। नियमित संध्या उपासना करने से तमाम रोग दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। संध्या पूजन नहीं है, संध्या एक क्रिया है। पूजन अलग विधान है, एक क्रिया है। उस क्रिया से आपके 3 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तीनों शरीरों को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण आपके शरीर में जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक शक्तियां होंगी, तो निश्चित है आप सकारात्मक सोच रखेंगे और अपने विजन के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर आप ध्यान करते हुए उसमें सक्सेसफुल होंगे। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी संध्या पूजन का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं धार्मिक परंपराओं में संध्या उपासना क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म में 3 वेला पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह, दोपहर और शाम की पूजा। शाम के समय की पूजा सूर्यास्त के समय की जाती है, इसे ही संध्या पूजन कहते हैं। संध्या पूजा करने से विशेष तरह के शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। कुछ विशेष पूजा और प्रयोग ऐसे हैं जो केवल संध्या पूजन में ही फलदायी होते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शाम के समय की जाने वाली पूजा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। तमाम तरह की मानसिक परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है संध्या पूजा और उपासना। संध्या पूजन में त्रिसंध्या का विशेष महत्व है। देखा जाए तो हमारे यहाँ प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल तीनों समय संध्या की जाती है, जिसका विशेष पुण्य लोगों को प्राप्त होता है। 3 वेला का विधान इसलिए है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति उठते हैं और उसके मध्याह्न काल में फिर भगवान सूर्य की आराधना का तेज लेते हैं और सायंकाल भगवान सूर्य के अस्त के साथ साथ नारायण का ही नाम लेते हुए समापन करते हैं। इस पूजन के और भी कई लाभ हैं, आइए हम आपको बताते हैं। संध्या पूजा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या को पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजन ज्यादा कारगर होती है। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। संध्या के समय, संध्या 5-7 मिनट की संध्या होती है। उस 5-7 मिनट में मन को एकाग्र करके आप संध्या करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और इसकी एक ही सावधानी है कि आप अपने मन की बाहरी प्रवृत्तियों को हटा करके एकाग्र होकर के संध्या करें। ज्योतिष के जानकारों की माने
तो नियमित संध्या पूजन जीवन के तमाम कष्टों और बाधाओं से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में अपार सुख, समृद्धि और संपन्नता भी ले आती है। लेकिन इसके लिए आपको संध्या उपासना की सही विधि जानना जरूरी है। तो क्या है वो खास विधि जिससे संध्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है? गौर से देखिए। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। संध्या पूजा से पहले स्नान करना उत्तम होगा। अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर भी पूजन कर सकते हैं। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो भी मंत्र आप रोज जपते हो उसका जाप करें। संध्या पूजन की विधि यह है कि हमारे यहाँ 3 काल का स्वरूप माना गया है। प्रथम काल यह है कि हमारा जो है गायत्री का जाप किया जाता है, वह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। फिर उसके बाद मध्याह्न काल में सूर्य के लिए गायत्री का जाप करना बहुत अधिक अच्छा माना गया है। और सायंकाल जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस समय भगवान नारायण को ध्यान करते हुए जप तप संध्या और कीर्तन आरती आदि करके लोग समापन किया करते हैं। वैदिक परंपरा में हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिनका ध्यान रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई पूजा आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। तो आखिर संध्या पूजन के लिए वो कौन सी सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है, बताएंगे हम आपको। बस आप बने रहिए हमारे साथ। हर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम होते हैं जो उपासना को संपूर्ण और सफल बनाते हैं, और उनका पालन ना करना पूजा को बेअसर कर देता है। तो आइए आपको संध्या काल की उपासना की विशेष सावधानियों के बारे में बताते हैं और जानते हैं उत्तम विधि से की गई संध्या पूजा के लाभ। ईश्वर का ध्यान कभी भी और किसी भी वक्त लाभकारी और शुभकारी होता है। संध्या वेला में ईश्वर की आराधना का अलग ही महत्व है। लेकिन संध्या पूजन ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका भी जवाब। नियम पूर्वक संध्या पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। रात या दिन में जो विकर्म हो जाते हैं वो त्रिकाल संध्या से नष्ट हो जाते हैं। समय पर की गई संध्या पूजन इच्छा अनुसार फल देती है। शिव के समीप संध्या वंदन से अनंत गुना फल मिलता है। संध्या पूजन करने से व्यक्ति को जो जप तप आदि करता है उसको तेज की प्राप्ति होती है। तेज में वह स्वयं देदीप्यवान हो जाता है और अपने यश गौरव के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। उसे धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ ही साथ घर परिवार की सुख समृद्धि भी बढ़ जाती है। तो इसलिए संध्या का विशेष महत्व है। संध्या पूजन से संवर सकता है आपका भाग्य। संध्या पूजन में है अपार शक्ति। कहते हैं संध्या पूजन करने से जीवन में पूजा का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। प्रभु की आराधना में अद्भुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। लेकिन संध्या काल का पूजन सबसे अलग और प्रभावी माना गया है। संध्या पूजन में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गौर से देखिए। संध्या पूजन के पहले कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग शामिल होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। त्रिकाल संध्या होती है, लेकिन आप त्रिकाल नहीं कर सकते। 2 काल तो संध्या करना ही चाहिए, सुबह की और शाम की। उसमें उसी तरह से आसन पर बैठ करके आनंद से मन आपका चित्त
बुद्धि शांत हो। संध्या पूजन का नियम यह है कि सायंकाल तो व्यक्ति जिस वक्त सूर्यास्त होता है तो भोजन नहीं किया करते, और कुछ लोग मध्याह्न काल में भी ध्यान करते हैं कि भगवान सूर्य की किस प्रकार से जप करना है, और प्रातः काल भी ध्यान करते हैं कि किस प्रकार से हमें निद्रा नहीं लेनी है। तो प्रातः काल भी देखा जाए तो निद्रा नहीं लेनी चाहिए, और सायंकाल भी व्यक्ति को निद्रा में नहीं जाना चाहिए, और भोजन आदि नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान की साधना करनी चाहिए। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना से उनकी विशेष कृपा बरसती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संध्या पूजन में किन बातों का रखें ध्यान, ये तो आपने जाना, लेकिन पूजा उपासना में ध्यान रखने योग्य और भी कल्याणकारी बातें हैं। पूजा में दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम जमीन पर ना रखें। मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत और शंख जमीन पर कभी ना रखें। एक कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर इन चीजों को रखना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को जब आप उपासना करने बैठेंगे तो मन खुद ब खुद शांत और निर्मल होने लगेगा। नींद अच्छी आएगी और आपके व्यवहार में भी मधुरता आएगी। तो देर किस बात की, आप भी संध्या पूजा कीजिए और दीजिए अपने जीवन को एक नई दिशा। कार्तिक को वरदानों का महीना कहा जाता है। विशेषकर कार्तिक में सायंकाल तुलसी पूजन का महत्व भी अद्भुत होता है। कैसे, दिखाते हैं आपको।